बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ यूनिट 1 की एग्जाम्पल 11 से 21 तक करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 10 एग्जाम्पल्स की थी। उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल 11 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, देन प्रूव दैट z प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए ये इस चीज को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आपका आंसर इक्वल आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या फर्क है मेन? इसमें मेन डिफरेंस ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले z1 प्लस z2 निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है। जो आपका आंसर आ जाएगा आपने फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जबकि इसमें क्या है, इसमें पहले आपने z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर जो दोनों के आंसर्स आए होंगे उनको ऐड कर देना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 प्लस z2, ये ये कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, z1 प्लस z2 का आंसर निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा। तो z1 प्लस z2 करें यहाँ पर, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 ये और z2 ये, इन दोनों को ऐड करवा देंगे। z1 4 प्लस 3 आयोटा प्लस z2 क्या है 5 प्लस 2 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। तो आपको पता है कि हमेशा दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी ऐड हो रहे हो तो उनका इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होंगे, सॉल्व होंगे, और जो रियल पार्ट्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। इनको अगर हम रीअरेंज करें, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें और रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, तो आपके पास बन जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब ये 4 प्लस 5 क्या होगा, 9 हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का आंसर आ जाएगा प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास z1 प्लस z2 का आंसर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लेना है। अब आपके पास ये जो वैल्यू आ गई है ना, आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लूँ, ये क्या आया हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं z1 प्लस z2, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लिया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास का कॉन्जुगेट आ जाएगा 9 माइनस 5 अयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड यानी इसको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले आपने z1 कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर z2 कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जो दोनों के आंसर आएंगे आपने उनको ऐड करवा देना है। z1 हमारे पास क्या है, z1 इज 4 प्लस 3 अयोटा। तो z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब z2 का भी हमने कॉन्जुगेट लेना है। z2 हमारे पास क्या है, 5 प्लस 2 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास z2 बार इज इक्वल टू, इस अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब ये z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट को हम क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे दोनों को। यहाँ पर लिखें z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो z1 कॉन्जुगेट का हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, ये था 4 माइनस 3 अयोटा। यहाँ पर लिखें 4 माइनस 3 अयोटा, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2 अयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी ऐड हो रहे हो तो उनके अयोटा वाले पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और जो रियल पार्ट्स होते हैं वो आपस में ऐड होंगे। इनको अगर हम रीअरेंज करके लिखें, इन दोनों को इकट्ठा और इन दोनों को इकट्ठा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा। 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास 5 अयोटा आ जाएगा, माइनस 5 अयोटा आ जाएगा। किसका आंसर, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट का, यानी ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है। अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था, 9 माइनस 5 अयोटा, यही हमारे पास राइट हैंड साइड का आया। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हमने कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहे हैं, इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन प्रूव दैट z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में ऐड हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है ये भी। आपको ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यहाँ पर इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कि हमने पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, जबकि इधर क्या है कि हमने पहले z1 का कॉन्जुगेट लेना है। अगर आप देखो ना तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट का ये अलग से बार है और इसके ऊपर अलग से बार है, इसका मतलब है कि इसका अलग से कॉन्जुगेट लेना है, इसका अलग से कॉन्जुगेट लेना है, जो आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो चलें हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले स्टार्ट करते हैं। z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हम पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें 3 प्लस 4 आयोटा, z2 की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 आयोटा इससे अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 आयोटा से। अब ब्रैकेट्स ओपन होंगी, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 प्लस प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 3 3 9 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 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 आ जाएगा, 4 2 8 होगा, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएंगे, 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएंगे, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 6 एज इट इज आ जाएगा, ये आयोटा वाली वैल्यू और ये भी आयोटा वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में सोल्व हो सकती हैं। प्लस 9 आयोटा और प्लस 8 आयोटा, प्लस प्लस आपको पता है प्लस होता है, साइन हम बड़े नंबर वाला लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। 9 और 8 को ऐड करें तो हमारे पास 17 आ जाएगा, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 12 ऐसे ही, आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं, वो क्या होती है -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे -1। 6 प्लस 17 आयोटा प्लस 12 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे -12 आ जाएगा। ये एक रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ये आपस में सोल्व हो रहे हैं। इसको हम रीअरेंज करके यूँ लिख सकते हैं, 6 माइनस 12 प्लस 17 आयोटा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी 12 का यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 17 आयोटा। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, जबकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अभी जो हमारे पास वैल्यू आ गई ना, इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट में आपको पता है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं z1 और z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट में आपको पता है हम आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, ये वाला साइन ऐसे ही रहेगा, -6 के साथ जो साइन है वो ऐसे ही रहेगा, ये -6 ही रहेगा। आयोटा वाली वैल्यू का सिर्फ हमने साइन चेंज करना, तो यहाँ पे -17 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हम क्या सोल्व करेंगे, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। आपने पहले z1 कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर z2 कॉन्जुगेट निकालना है, जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, z1 हमारे पास क्या है, z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, तो z1 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी ये 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जी टू क्या है हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट में क्या होगा, हम आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे लिखें z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। z1 कॉन्जुगेट का आंसर है 3 माइनस 4 आयोटा और z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 से अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 आयोटा अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 आयोटा भी 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 6 होता है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर 6 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएंगे, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। इधर प्लस है तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 ऐसे ही आ जाएगा, -9 आयोटा और -8 आयोटा, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज में आयोटा है तो ये दोनों आपस में सोल्व हो सकती है। माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी 9 वाला, माइनस
9 अयोटा और 8 अयोटा, इनको हम अगर ऐड करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 17। यहाँ पे आ जाएगा 17 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे वो लिख देंगे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1, ठीक है। 6 माइनस 17 अयोटा प्लस 12 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे -12 आ जाएगा। ये एक रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। इनको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 17 अयोटा। तो प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी ये वाला आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -6, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं ना, तो 6 आ जाएगा -17 अयोटा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। ये हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या आंसर आया था, यही आया था। लेफ्ट हैंड साइड का भी -6 माइनस 17 अयोटा था, और यहाँ पे अब हमारे पास राइट हैंड साइड का भी -6 माइनस 17 अयोटा आया। इसका मतलब हमने बोथ साइड्स को इक्वेशन की जो हमारे पास प्रूफ करने के लिए उन्होंने हमें प्रॉपर्टी दी थी ये वाली, इसकी बोथ साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हमने किया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो जो आपने वेरीफाई किया वो बात, यानी कि Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। आप लोग यहाँ पे हेंस वेरीफाइड के बाद ये चीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 में कह रहे हैं इफ Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अयोटा, देन प्रूव दैट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। इसमें भी आपने बोथ साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। पहले हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे Z1 ओवर Z2 यानी Z1 और Z2 को डिवाइड करके आंसर निकालना है, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। राइट हैंड साइड पे हमने पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, जो दोनों के आंसर आएंगे उनके डिवीजन करवाने हैं, ठीक है। इनके ऊपर अलग अलग से बार डाला हुआ है ना, इसका मतलब है इनका अलग अलग से कॉन्जुगेट लेना है। इसके ऊपर एक ही कॉन्जुगेट का ये बार है, इसका मतलब है कि इन दोनों को पहले डिवाइड करवा के फिर इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम Z1 और Z2 की डिवीजन करवाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा, ठीक है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 4 अयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 अयोटा। आपको पता है कि जब भी अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उसको हमेशा खत्म करवाते हैं रैशनलाइजेशन के थ्रू। रैशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं और उसी से इस रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जाता है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2 अयोटा। अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करने से हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है, तो इसी से हम इसे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 अयोटा। 3 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 अयोटा, ठीक है। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे हमेशा करवाते हैं। 5 अलग से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 अयोटा अलग से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें इस फॉर्म में दी गई है, हमने इसको किस फॉर्म में चेंज कर देना है, इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास 3 और बी 2 अयोटा है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 अयोटा लिख देंगे। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 5 3 जार 15, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, 5 2 जार 10 हो जाएगा, अयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही रहेंगे, 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, अयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे मैं रफ वर्क में आपको करके इसकी वैल्यू निकालती हूँ और फिर लिखेंगे 2 अयोटा होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगी तो स्क्वायर 2 के ऊपर भी आ जाएगा, अयोटा के ऊपर भी आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बहुत दफ़ा देखी है -1 होती है, तो यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं। -1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, ठीक है।
तो 2 आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है -4। तो मैं यहाँ पे 2 आयोटा होल स्क्वायर की जगह लिख रही हूँ -4, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करके यही हमारे पास आंसर आ रहा है। अब फर्दर सॉल्व करते हैं 15, ऐसे ही आ जाएगा, ये आपको पता है आयोटा वाली वैल्यू, ये भी आयोटा वाली वैल्यू, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस, माइनस होता है साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी प्लस का साइन आएगा। 10 और 12 को माइनस करवाएं तो 2 आ जाएगा, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा -8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्या है -1, यहाँ पर हम -1 लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 ऐसे ही आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे +4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 +2 आयोटा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, +8 डिवाइडेड बाय 9 +4 क्या होता है 13, यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएगा। ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, ये आपस में सोल्व हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 15 +8 +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। 15 और 8 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 23 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 23 +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब ये हमारे पास Z1/Z2 का आंसर आ गया। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस नंबर को अलग से कर लें और इसको अलग से, तो ये आपके पास बन जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 13 के प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या फाइंड करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। हमने Z1/Z2 की तो वैल्यू निकाल ली है, अब इस वैल्यू का हमने कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसका कॉन्जुगेट लेना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो आपको पता है कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा 23/13, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये जो साइन है आयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन प्लस ये चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये आपके पास आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, जो दोनों के आंसर आएंगे उनको हमने डिवाइड करवा देना है, ठीक है। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, तो हमने Z1 कॉन्जुगेट लेना है। Z1 कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा -4 आयोटा, ठीक है। अब Z2 का भी कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 2 आयोटा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा, Z2 कॉन्जुगेट आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को डिवाइड करवा देना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने इन दोनों को डिवाइड करवा देना है। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है हमारे पास 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है 3 - 2 आयोटा, ठीक है। आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा की वैल्यू आए तो हम उसे खत्म करवाते हैं, और खत्म करवाने का तरीका क्या है, रैशनलाइज करवाना। तो हम इसको यहाँ पे अब रैशनलाइजेशन करवाएंगे। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं और उसी से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 + 2 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करने से, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड करवा देंगे। अब इस रेशो में न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 इससे अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 आयोटा को हम अलग से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आपके पास हो जाएगा 5 अलग से मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा से, और -4 आयोटा अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2 आयोटा से, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a + b a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a² - b² के, ठीक है। तो आपने इसको जो फॉर्मूला इस फॉर्म में, ये वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। a² - b² वाली फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे a² - b², a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2 आयोटा, तो यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन होगी, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3 = 15, प्लस प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 आ जाएगा, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएंगे, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएंगे, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3² 9 हो जाएगा, -2 आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 आयोटा होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन हो गई, ये स्क्वायर 2 पर भी आएगा और आयोटा पर भी आएगा, 2 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 2 स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो 4 और -1 मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएंगे, ठीक है।
तो 2 आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल है, -4। तो हम यहाँ पे 2 आयोटा होल स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं -4। ठीक है, इसे फर्दर सोल्व करते हैं। 15, ये आयोटा वाली वैल्यू, ये भी आयोटा वाली वैल्यू, तो ये आपस में सोल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी -12 वाला साइन आएगा। ये दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा, -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाय 9। ये ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे। यहीं पे मैं कर देती हूँ 15 -2 आयोटा, ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे +8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 + 4 13 होता है। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, +15 और +8 हो रहे हैं सोल्व आपस में, तो ये दोनों नंबर्स +15 और +8 आपस में ऐड हो रहे हैं। साइन बड़े नंबर वाला 15 का आएगा, यानी प्लस का ही साइन आएगा। इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 23 -2 आयोटा, आगे ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो अब हम, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है z1 डिवाइडेड बाय z2, z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। अब हम इस पार्ट को और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाय 13, माइनस का साइन आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 13 अयोटा का साइन आएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का ये फाइनल आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा यही आंसर आया था। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ही आंसर आया था। ठीक है, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर आया है। तो अब हमने वेरीफाई कर लिया कि बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपने यहाँ लिख देना नीचे, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया हमने कि z1 ओवर z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये चीज़ हमने वेरीफाई कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहे हैं इफ z इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा देन प्रूव दैट z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। आपने प्रूव करना है कि z का अगर 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें, यानी एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, जो आंसर आया उसका फिर से कॉन्जुगेट लें, तो आपके पास आंसर z ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले z का कॉन्जुगेट लेंगे। z क्या है हमारे पास, 7 + 3 आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z बार इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, तो हमारे पास z कॉन्जुगेट आ जाएगा 7 -3 आयोटा। ठीक है, अब इस z कॉन्जुगेट का भी हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। ये जो हमारे पास z कॉन्जुगेट आया है ना, इसका भी कॉन्जुगेट ले लेना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका ये जो आयोटा वाली वैल्यू का साइन है वो चेंज कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7 + 3 आयोटा। ये 7 + 3 आयोटा क्या है, z की वैल्यू आ गई है ना। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि z का अगर हम 2 टाइम्स ये डबल कॉन्जुगेट लिया जाए तो किसके इक्वल आता है, z के। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये z डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ रहा है, z के ही इक्वल आ रहा है। आपने यहाँ पे लिख देना हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं z इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा देन शो दैट z मॉड्यूलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं एक्सरसाइज के जब हमने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन फिर से एक दफ़ा आपको शो करवा देती हूँ। यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। मॉड्यूलस को हम जी साइड पे उसके 2 पार्ट्स होते हैं इससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है x² + y² अंडर रूट। ये x क्या होता है, जो कॉन्जुगेट में हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू लिखी होती है ना, ये इसको x बोलते हैं, और जो आयोटा के साथ वैल्यू लिखी होती है इसको हम y बोलते हैं। ये वाली वैल्यू y होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये आपको बोथ साइड्स दी गई हैं, आपने दोनों साइड्स के आंसर्स को इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ पर लिखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z मॉड्यूलस। तो z मॉड्यूलस हमारे पास क्या होगा, आपको पता है z मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि ये x² + y² अंडर रूट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास x क्या है, 5 है, और y क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 5² प्लस y की जगह आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4²। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 25 + 16 अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। 25 + 16 अगर हम करवाएं, कैलकुलेटर से करके देखते हैं, 25 + 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 41। तो यहाँ पे हमारे पास 41 अंडर रूट ऊपर ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड इज क्या है,
जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। पहले हमने जी का कॉन्जुगेट लेना है, जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। जी हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू 5 प्लस 4 आयोटा। जी कॉन्जुगेट क्या होगा, जी कॉन्जुगेट कैसे आता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करने से, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा। अब जी कॉन्जुगेट का भी आपने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। जी कॉन्जुगेट का भी हमने मॉडुलस फाइंड करना है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है अयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो उसका साइन भी देखना होता है। पिछले वाले पार्ट में साइन प्लस ही था तो इसलिए हमने उसको नहीं कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पे डी कॉन्जुगेट का इधर माइनस साइन आ रहा है, तो क्योंकि माइनस से फर्क पड़ता है तो उसको हमने जरूर साथ लिखना होता है। ये आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सोल्व करें, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पर 25 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा। माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 4 और 4 मल्टीप्लाई को 16 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 16 हो जाएगा। 25 प्लस 16 का आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 41। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, अंडर रूट 41। यही आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आया था, जो राइट हैंड साइड का आया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि बोथ साइड्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया हमने कि जी मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं इफ z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा देन शो दैट z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। आपने यहाँ पर भी बोथ साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। आपने z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उसको z से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो z क्या है हमारे पास, z है 5 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट आपको पता है कैसे आता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करने से। तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। अब ये जो हमारे पास z कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है, इसको हमने क्या करना है, z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे। z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 आयोटा। ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी वाला। आपको पता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी वाला, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी ही लिखा हुआ है, इसको अब हम इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में। यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है 5 है, बी क्या है 3 आयोटा। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा 3 आयोटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 3 के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर की आपको पता है वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। -1 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो -9 बन जाएगा ये। तो हमारे पास 3 आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, -9 के। यहाँ पे हम लिख देंगे -9। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गई है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, 25 प्लस 9 आ जाएगा आपके पास। और 25 प्लस 9 किसके इक्वल होता है, 34 के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 34। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये थी, इसका आंसर हमारे पास आ गया 34। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, जी मॉड्यूलस का स्क्वायर। सबसे पहले हम जी का मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। जी मॉड्यूलस का हमने फॉर्मूला क्या देखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। जी की वैल्यू में जो कि ये लिखी हुई है, एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू है 5 और वाई क्या है, ये वाई है और ये एक्स है। इसके ऊपर लिख देते हैं ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करें तो एक्स की जगह आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही रहेगा, वाई की जगह आ जाएगा ये 3, 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। 5 स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होगा, 25 के, प्लस 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। 25 और 3 25 प्लस 9 किसके इक्वल होता है, 34 के, ऊपर अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। ये हमने जी मॉडुलस का आंसर फाइंड कर लिया। हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जी मॉडुलस का स्क्वायर लेना है। ठीक है, जो हमने जी मॉडुलस निकाला है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। जी मॉडुलस क्या था 34 अंडर रूट, इसका स्क्वायर ले लें अगर, तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साइन से कट जाएगा, आपके पास इसका आंसर राइट हैंड साइड का आ जाएगा 34। ठीक है, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया था। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो आपने यहाँ पर लिखना है हेंस वेरीफाइड
क्या वेरीफाई किया हमने कि z को अगर हम z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये z मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। एग्जाम्पल नंबर 17 में कह रहे हैं फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा बाहर पावर है -1। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है और जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें हमने बताना है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे सोल्व करते जाएंगे आपके लिए उतना और ज्यादा आसान होता जाएगा। सबसे पहले तो जो उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है हमने उसको सपोज कर लेना है जी के इक्वल। लेट्स, ठीक है, z इज इक्वल टू जो वैल्यू दी हुई थी वो क्या थी 4 प्लस 3 अयोटा बाहर -1, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको पता है जब भी किसी के ऊपर पावर नेगेटिव हो तो सबसे पहला स्टेप हम उस क्वेश्चन में ये करते हैं कि उस पावर को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा हुआ है जी, इसके नीचे देखने में बज़ाहिर कोई नंबर नहीं है लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर हमने इसकी पावर जैसे लेट्स से इधर -1 थी, इसकी पावर का साइन चेंज करवाना है तो उसको हम क्या करेंगे, रेशियो में दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे और अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो हम इसे न्यूमरेटर में ले जाते। इसकी प्लेस चेंज करने से क्या होता है कि इसका जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब ये आपके पास हो जाएगा 1/z, नीचे आ जाएगा z और -1 से अब वो +1 बन जाएगा, ठीक है। जब भी किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर हो उसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या है कि उसकी रेशियो में प्लेस चेंज कर देते हैं। न्यूमरेटर में हो तो उसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं और अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसे न्यूमरेटर में हम ले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें भी यही करेंगे। जी की वैल्यू अगर ये दी हुई है तो आपने क्या करना है, इसको इसको उल्टा कर देना, यानी इसको नीचे ले आएंगे। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3 अयोटा। अब जो पावर बाहर थी -1 और +1 बन गई। आपको पता है 1 को हम लिखें या ना लिखें +1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इसको अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि आगे क्या सोल्यूशन है कि जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास अयोटा आ जाता है हमने उसको खत्म करना होता है और उसको खत्म करने का तरीका क्या होता है, रैशनलाइज करवाना है इस रेशो को। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे 4 + 3 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और उसी से इसको मल्टीप्लाई और उसी से इसे डिवाइड करवाएंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 - 3 अयोटा। कॉन्जुगेट आपको पता है ना, अयोटा वाली वैल्यू को साइन चेंज करने से आता है। 4 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 4 - 3 अयोटा से ही ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों रेशियोज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, उनके डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे आपके पास 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही ये वैल्यू रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 - 3 अयोटा एज इट इज रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको पता है फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a+b मल्टीप्लाई बाय a - b वाला। a+b मल्टीप्लाई बाय a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो ये जो अब आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, आपने इसको इस फॉर्म में चेंज कर देना है, a² - b² वाली फॉर्म में। इसको लिखते हैं 4 - 3 अयोटा ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a² - b² बन जाएगा। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 3 अयोटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 4 - 3 अयोटा ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 3 अयोटा होल स्क्वायर को रफ वर्क में सोल्व करके देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 3 के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा। 3² अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। 9 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 बन जाएगा। अब ये 3 अयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया -1 के, तो यहाँ पे 3 अयोटा होल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -9, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 ऐसे ही रहेगा। ये ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 किसके इक्वल हो जाता है 25 के, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। अब ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/25, इस पार्ट को अलग कर लेंगे और इसको अलग से, ये माइनस आ जाएगा 3/25 अयोटा, साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब ये आपके पास जो वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ रही है, तो उन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि जो वैल्यू गिवन थी ना उसका आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना था, ठीक है। अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या आ रहा है, ये वाला, जिसमें जिस वैल्यू के साथ अयोटा नहीं लिखा होता वो रियल पार्ट कहलाता है और जिसके साथ अयोटा लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपने रियल पार्ट अलग कर देना और इमेजिनरी पार्ट लिख देना। यहाँ पर उन्होंने आपसे रियल पार्ट पूछा था तो इसको हम RE जी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का
सिंबल है जी से उसे शो करवाते हैं। तो यहाँ पे हम आर ई जी यानी रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या आया है 4/25 वो लिख देंगे। और इमेजिनरी पार्ट आई एम से इसे शो करवाया जाता है आई एम जी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट में हमने साइन भी देखना था, रियल पार्ट में भी साइन देखते हैं। यहाँ पे प्लस था, प्लस को हम नहीं लिखते इसलिए यहाँ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस को जरूर साथ लिखना था, तो ये आ जाएगा -3/25। तो ये आपके पास रियल पार्ट का आंसर आ गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगेन इसमें भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो पावर है ना वो एक नेगेटिव नंबर है। मैंने आपको क्या बताया कि इसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये जी है ना, जी है, ये यूं लिखा हुआ है जी/1। जाहिर तो जी के नीचे कोई नंबर नहीं है, लेकिन जब भी किसी नंबर के नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो वहाँ 1 होता है। अगर इसकी पावर -2 है तो इसको चेंज करने का, इसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या है कि इसकी प्लेसमेंट रेशो में चेंज कर दी जाएगी। अगर ये न्यूमरेटर में है ना, जो कि ये एक्चुअली है, तो इसे डिनोमिनेटर में हम ले जाएंगे। उससे क्या होगा, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जी है ये वाली वैल्यू, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अभी ये फिलहाल न्यूमरेटर में है, इसके नीचे यहाँ पर 1 है, वो हमने बेशक नहीं लिखा लेकिन एक्चुअली है, तो हम इसे नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। उससे क्या होगा, इसका ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा। अगर ये यूं लिख दिया जाए ना 1/जी, तो इसके ऊपर पावर अप पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। 1/4 प्लस 3 i। अब पावर जो थी -2 के बजाय 2 हो जाएगी, +2। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 3 i। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 i। ठीक है, इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ऐसे ही ऊपर रहेगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस ये वाला साइन ऐसे ही रहेगा। 3 i स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, रफ वर्क में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 i होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो 3 के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया, -1 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो -9 आ जाएगा। 3 i होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, -9 के। तो यहाँ पर हम 3 i होल स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं -9। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2, 4 और 3 को। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 24 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने से जो आ रहा है +24, आयोटा जो साथ था ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट ओपन होगी, 16, ये प्लस माइनस -9 हो जाएगा, +24 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये आपस में सोल्व हो जाएंगे। +16 और -9, प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस हो जाते हैं, साइन बड़े नंबर वाला आता है, यानी 16 का ही साइन आएगा। 16 में से अगर हम 9 माइनस करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, साइन बड़े नंबर वाला यानी 16 का, वो प्लस का साइन आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, +24 आ गया आपके पास। अब ये हमारे पास इस फॉर्मूला को, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला जो ये फॉर्मूला था, ये ओपन करके ये वैल्यू आई है। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए। अगर कभी भी आपके पास आ जाए तो हम उसे रैशनलाइजेशन के थ्रू खत्म करवाते हैं। तो ये आयोटा को भी हमने डिनोमिनेटर से खत्म करवाना है। उसका तरीका क्या होता है, रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में गिवन वैल्यू के कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया जाता है। इसका कॉन्जुगेट होगा 7 -24 आयोटा, तो इसी से इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी से इसे डिवाइड करवाएंगे। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 और 7 -24 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारे पास 7 -24 आयोटा ही आएगा। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 7 + 24 आयोटा, 7 -24 आयोटा, ये आ रहा है। ये आपके पास फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई वाला। ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो तो किसके इक्वल होते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होकर किसके इक्वल हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 -24 आयोटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास है 7, बी की वैल्यू है 24 आयोटा। ठीक है, अब इसे फर्दर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 7 -24 आयोटा, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है,
49 यहाँ पर 49 आ जाएगा, माइनस ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। 24 आयोटा होल स्क्वायर को हम यहाँ साइड पे सॉल्व करते हैं। 24 के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे इसको। 24 को मल्टीप्लाई करवाएं 24 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 576। तो यहाँ पर हम 24 स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 576, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। -1 और 576 मल्टीप्लाई होंगे तो -576 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24 आयोटा होल स्क्वायर की जगह -576, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें, 7 माइनस 24 आयोटा ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 24 प्लस 576, तो 7 माइनस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करवाएं 576 और 24 को प्लस 24, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 600, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 600। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है कि ये 49 था, हमने इसे 24 कर दिया, इसको 49 ही रखेंगे, ठीक है। ये 49 ही रहेगा। अब इसको 576 में 49 ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 576 प्लस 49, तो हमारे पास क्या आ रहा है 625। यहाँ पर 625 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। तो ये जो हमारे पास सोल्व होकर आ रहा है, इसमें हम इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 7 डिवाइडेड बाय 625, ये वाला माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 625, ठीक है, आयोटा यहाँ पर साथ ऐसे ही रहेगा। अब ये हमारे पास वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में गिवन था वो सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आ गया। तो आपको पता है कि ये जो आयोटा के बगैर वैल्यू लिखी होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ वैल्यू लिखी होती है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो आपके पास आंसर आ रहा है उसका आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल पार्ट क्या आ रहा है, इसको हम REZ इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है 7/625, ये लिख देंगे। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, IMZ विच इज इक्वल टू, क्या है यहाँ पे माइनस के साइन को भी हम लिखेंगे साथ, -24 डिवाइडेड बाय 625। ये आपका आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 19 में कह रहे हैं फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जी। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि पावर क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने का तरीका क्या है कि इस रेशो को हम उल्टा देंगे, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसे उल्टा देंगे, जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो गई है, +1 आ गया। +1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब नेक्स्ट हमने इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो उसे हमने खत्म करना होता है। वो भी किस तरह से करते हैं, हम रैशनलाइजेशन के थ्रू करते हैं। तो इसकी रैशनलाइजेशन करवाएंगे, उसमें क्या होगा कि इसके कॉन्जुगेट से इसी रेशो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई होगा ये 4 माइनस 3 आयोटा से, और डिवाइड भी हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा से। ये दोनों रेशियोज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है इनके न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, इनके डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 प्लस 2 आयोटा को, किससे, 4 माइनस 3 आयोटा से, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है 4 प्लस 3 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। 3 को इससे अलग से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 आयोटा को इससे अलग से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी वाला। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये तकरीबन अब हमारे हर क्वेश्चन में लग रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी हम इसको, इस ओपन फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला को इस क्लोज फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 आयोटा। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर गिवन वैल्यू से, 3 4 12 होता है, यहाँ पर 12 आ जाएगा। प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आ जाएगा। 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएंगे, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। प्लस हो, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, आयोटा का साइन यहाँ पर साथ ऐसे ही रहेगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 6 हो जाएंगे, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 3 अयोटा स्क्वायर को मैं रफर में अगर सोल्व करूँ तो क्या आंसर आएगा, 3 के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर। 3 स्क्वायर की वैल्यू होती है 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने हर क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं। 9 और -1 मल्टीप्लाई होकर -9 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 अयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, -9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -9, ठीक है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करवाएं तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 12, ये अयोटा वाली वैल्यू है और ये भी अयोटा वाली वैल्यू, तो ये आपस में सोल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी ये 9 का माइनस आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करवाएंगे, 1 आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा -6, ऐसे ही आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यानी -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, 16, ये ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, +9 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अब हम इसे लिखेंगे 12 आ गया, यहाँ पे माइनस अयोटा आ गया, ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे +6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 + 9 25 होता है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, ये दोनों आपस में सोल्व हो रहे हैं। +12 और +6 क्या होते हैं, +18 होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +18 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस पार्ट को अलग कर लें और इसको अलग कर लें। इसको हम लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय 25, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे अयोटा के साथ 1 है, उसको हम लिखो या ना लिखे एक ही बात होती है। 1 डिवाइडेड बाय 25 और अयोटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ये उसकी ये वैल्यू आ रही है। आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो अयोटा के साथ लिखा हुआ पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो उन्होंने क्वेश्चन में आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट ही फाइंड करने को कहे थे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रियल पार्ट, इसको हम इससे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है 18/25। एक ये आंसर है हमारा। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसको IM और साथ सी लिख देंगे, इज इक्वल टू -1/25। ये आपका सेकेंड आंसर है इसका। एग्जाम्पल नंबर 20 में कह रहे हैं फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पिछले क्वेश्चंस की तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे पावर जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की दी हुई वो नेगेटिव नंबर है, तो इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। आपको पता है कि अगर रेशो दी हो उसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टा देंगे अगर, तो उससे वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास A/B लिखा हुआ है ना और इसकी पावर है -2, ठीक है, तो इसको पावर को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है कि इसको उल्टा दिया जाता है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, उससे पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ हम A/B को अगर करते हैं ना B/A, तो इससे इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको उल्टा देंगे हम, तो ये हो जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, ठीक है। पावर -2 के बजाय यहाँ पर 2 बन जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी सारी वैल्यू हमने उसको सोल्व करना है, आपको पता है डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, इसको खत्म करवाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करवाते हैं। रैशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर में दी गई वैल्यू से के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस अयोटा, इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी से इसको डिवाइड भी करवाएंगे, होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये दो रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अयोटा से, और नीचे 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बाहर होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1 को अलग से इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस अयोटा को इससे अलग से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला बन रहा है A+B मल्टीप्लाई बाय A-B वाला। यहाँ पे ये लिखूँ A+B मल्टीप्लाई बाय A-B, हमें पता है किसके इक्वल होता है, A² माइनस B² के, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू इस फॉर्म में दी हुई है, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर देना है। इसको लिख देंगे A² माइनस B²। ए हमारे पास क्या है 1 और B क्या है अयोटा, ठीक है। B क्या था अयोटा, तो हमने वो लिख दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगी, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 के मल्टीप्लाई होने से सारी चीज़ ऐसे ही रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस अयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा बन जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1, तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे।
फर्दर सिंप्लीफाई से करेंगे 1 ये वाला ऐसे ही रहेगा, अयोटा और अयोटा वाली वैल्यूज आपस में सॉल्व हो रही हैं, यहाँ पे इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है और इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है, -1 आपको पता है -2 अयोटा हो जाएगा, प्लस ये वाला ऐसे ही रहेगा, अयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे जो क्या है -1, यहाँ पे हम लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाय 1, ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, +1 आ जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर था बाहर यहाँ पर भी था वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ रहा है 1 ऐसे ही रहेगा, -2 अयोटा भी ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस हो जाएंगे, -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 और 1 ऐड होकर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर ये होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है कि ये +1 है और -1 है, +1 -1 कट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, हमारे पास रह जाएगा -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर है, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर ये सिंप्लीफाई होकर माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अयोटा के साथ बज़ाहिर कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब भी किसी नंबर के साथ कुछ ना लिखा हो तो वो 1 होता है। -1 अयोटा का स्क्वायर जो है -1 अयोटा होल स्क्वायर, इसका मतलब है जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये स्क्वायर -1 के ऊपर अलग से आएगा और अयोटा के ऊपर अलग से आएगा, -1 के ऊपर अलग से और अयोटा के ऊपर अलग से। -1 का स्क्वायर आपको पता है 1 हो जाएगा, कैसे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 ही आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अयोटा स्क्वायर की जगह क्या हम लिख देंगे, उसकी वैल्यू जो क्या होती है -1, तो 1 और -1 मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएंगे, आपके पास -1 अयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू -1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आई है, आपको कहा गया है कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं। अब ये जो नंबर हमारे पास आया ना, इसमें ये रियल पार्ट तो हमें नज़र आ रहा है लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आप किसी भी नंबर को खुद से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हो, किस तरह से, इस तरह से कि अब ये -1 है ना तो हम इसे लिख सकते हैं -1, अयोटा वाला पार्ट तो उसके साथ है ही नहीं ना, तो हम खुद से बना देंगे वो पार्ट 0 अयोटा, ठीक है, 0 अयोटा आपको पता है 0 ही होता है, तो -1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के ही इक्वल होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली है, हमने -1 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर हो ना, जैसे लेट्स से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास 2 था और हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, हर नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपने इसको कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, 2 ऐसे ही रहेगा प्लस 0 अयोटा हो जाएगा, 0 अयोटा 0 ही होता है ना, तो 0 + 2 2 ही होगा, बिल्कुल वैसे ही हमने -1 को भी इस तरह से लिख सकते हैं -1 + 0 अयोटा, ठीक है, अब ये आपके पास जो -1 था इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, अब इसमें से आपने रियल पार्ट और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे यही कहा था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आंसर बताएं, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर REG क्या आया है हमारे पास -1, तो ये हमारा एक आंसर है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या आया है 0, तो ये हमारा इसका दूसरा आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, इसमें कह रहे हैं सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं, दो इक्वेशंस होती हैं जिनको हम एट अ टाइम साथ साथ इकट्ठे सॉल्व करते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी होती है 1, तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है z और w, उनके ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, हमने इन दोनों को सॉल्व करना इकट्ठे। जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 में ये वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन 2, इसमें हमें तब हमने देखा था कि इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ज़्यादातर टीचर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स करवाते हैं, ठीक है, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया था, इस एग्जाम्पल के लिए भी मैं वही मेथड सॉल्व कर रही हूँ, एग्जाम्पल के सोल्यूशन में भी उन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते थे, जो भी हमें इक्वेशन यहाँ पर दी गई होती थी उनको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते थे, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे और उसमें से या तो W की वैल्यू निकाल लेंगे और या फिर Z की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी जिसकी भी वैल्यू निकालेंगे ना उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करवा देंगे, लेट्स से हमने इधर से W की वैल्यू निकाली, तो अब उस W की वैल्यू को हम इस सेकेंड इक्वेशन में यहाँ W की जगह लिख देंगे, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट कर देना, ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर देंगे, उससे क्या होगा फिर सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेन पर्पस इसको करने का ये है कि हमने W और Z की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ कि मैं इस इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से W की वैल्यू निकाल रही हूँ,
डब्ल्यू की वैल्यू निकालूंगी, फिर उसको इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करवा दूंगी। आप चाहो तो जी की वैल्यू निकाल के उसको इसमें सब्सटीट्यूट करवा दो, या इक्वेशन 2 में से डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के उसको इस वाले डब्ल्यू में सब्सटीट्यूट करवा दो। सारी आपकी मर्जी है, जो मर्जी तरीके से कर लो, क्वेश्चन का आंसर सही सेम ही आएगा हर एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सोल्व फॉर डब्ल्यू, यानी कि हम डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 5 जी माइनस 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 7 माइनस अयोटा। अच्छा, ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है ना, फिलहाल ये इतनी, ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। यहाँ पे इसका माइनस का साइन है ना, नेगेटिव नंबर है। इसको मैं पॉजिटिव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को ना, इस पूरी चीज को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, उससे ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव आए, पॉजिटिव हो मतलब हमारा डब्ल्यू के साथ साइन पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे डब्ल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 जी इज इक्वल्स टू 7 माइनस अयोटा। ये जो था ये सारा, ये 10 के साथ माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, दूसरी साइड पर जाने में प्लस हो जाएगा, +3 प्लस अयोटा डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके अलावा जो भी कुछ है उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये +7 है, इधर आएगा तो ये -7 हो जाएगा, 5 जी - 7। ये माइनस अयोटा है, माइनस अयोटा भी दूसरी साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +अयोटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 + अयोटा, ब्रैकेट के बाहर है डब्ल्यू। अब यहाँ पे 3 + अयोटा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे से शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 5 जी - 7 + अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब ये आपके पास डब्ल्यू का कह लो एक किस्म का, हमसे कह सकते हैं वैल्यू आ रही है, फॉर्मूला आ रहा है, जो भी आप इसे कहना चाहो वो बन रहा है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, इस सारी चीज़ को उधर ले जाएंगे, सारी चीज़ को उधर ले आएंगे, 5 जी - 7 + अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आ गई ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब ये डब्ल्यू की जो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, फॉर्मूला बन गया, इस डब्ल्यू की वैल्यू को, इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 2 में जो डब्ल्यू लिखा ना, इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, मैं पहले वो लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। +2 अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे ये जो डब्ल्यू है, उसकी जगह हम ये वाली डब्ल्यू का ये जो एक्सप्रेशन आया है ये लिख देंगे। ये बन जाएगा 2 - अयोटा जी +2 अयोटा, साथ ऐसे ही रहेगा। डब्ल्यू की जगह हम ये सारी चीज़ लिख देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 जी - 7 + अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल के साइड पे क्या आ रहा है, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने इसको ये सब्सटीट्यूट तो कर दिया, अब उसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जिस मर्जी तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई करो। इसे हम बस अब सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 अयोटा है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 - अयोटा जी ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 2 अयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 अयोटा 5 जी से मल्टीप्लाई होगा, 2 और 5 पहले मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएंगे, ठीक है। अयोटा और जी मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 और 7 मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएंगे, अयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 और यहाँ पे अयोटा के साथ 1 है, 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेंगे, अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे क्या है, 3 + अयोटा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर अयोटा आ रहा है, और यहाँ पे इसके साथ ये वैल्यू ऐड हो रही है। या तो इसको इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे 1 लेके इसको एलसीएम ले लें इन दोनों का और फिर इसको सॉल्व कर लें, या दूसरा तरीका ये है इस डिनोमिनेटर में इन दोनों को सॉल्व करने का, ये जो 3 + अयोटा है ना, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो, उससे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर ही हमारे पास मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 3 + अयोटा और 1 का एलसीएम लेके इन दोनों रेशियोज को ऐड करवा के सोल्व करवा लो, या फिर इस डिनोमिनेटर को इस सिरे से खत्म कर दो, उससे हमारा ये जो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा ना, तो न्यूमरेटर को सोल्व करना काफी आसान हो जाएगा। तो मैं ये सेकंड वाला तरीका इस्तेमाल करी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। हम डिनोमिनेटर को ही ख़त्म कर देंगे, 3 + अयोटा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 3 + अयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 - अयोटा जी से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + अयोटा, ठीक है।
साथ ही साथ इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस आयोटा, इसको मैं बाद में लिखती हूँ। इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस आयोटा, और 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये 3 प्लस आयोटा से कट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को ब्रैकेट में जो वैल्यूज लिखी हुई है इनको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा से, और प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा से। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के बाहर जी है उसको हम ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, बाकी इसको भी हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे +10 जी ऐसे ही आ जाएगा, -14 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे +2, ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू 4 को अंदर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 प्लस आयोटा से 4 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 3 से 12 होता है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 4 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर 4 आयोटा हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर 3 आयोटा हो जाएंगे, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा ही हो जाएंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जी ऐसे ही रहेगा, +10 जी -14 ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे -2 आ जाएगा आपके पास, प्लस 12 + 4 आयोटा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 6 ये वाली आयोटा की वैल्यू और ये भी आयोटा की वैल्यू ये आपस में सोल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये दोनों नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं, 1 आ जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, आयोटा आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1 होती है, ये जो लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। ठीक है, बाहर जी ऐसे ही रहेगा, बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही अभी हम लिखेंगे। अब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये दोनों माइनस के साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, जी ऐसे ही बाहर रहेगा, ये सारी वैल्यू ऐसे ही आ रही है, इसको मैं लिख नहीं रही, लेकिन ये आपने ज़रूर लिखनी है, आपने मेरी तरह यूँ नहीं करना, मैं जस्ट इसको जल्दी करने के लिए कर रही हूँ ताकि ये वीडियो मजीद लंबी ना हो हमारी। 6 और +1 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, +6 और +1 का आंसर क्या होता है, +7 आएगा, यहाँ पे +7 माइनस आयोटा जी आ जाएगा, साथ उसके +10 जी -14 -2 इज इक्वल टू 12 + 4 आ जाएगा। अच्छा, अब ये ब्रैकेट ओपन होगी, जी अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 जी बन जाएगा, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा और जी मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आयोटा जी आ जाएगा, +10 जी -14 -2 इज इक्वल टू 12 +4 अब यहाँ पे काफ़ी वैल्यूज आपस में सोल्व होंगी, पहले तो ये आयोटा जी और ये आयोटा जी वाली वैल्यूज हैं, ये दोनों आपस में सोल्व हो रही हैं, 7 जी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1 है आयोटा जी के साथ, यहाँ पर 10 है, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होते हैं, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी यहाँ पर 1 का साइन आएगा, ये दोनों नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं, 10 और 1 9 आ जाएगा, आयोटा जी साथ ऐसे ही रहेगा, -14 आयोटा -2 इज इक्वल टू 12 +4 आयोटा। अब आपने जी वाली वैल्यूज को यहीं पर रहने देना, जैसे ये वाली जी की वैल्यू और ये भी जी की वैल्यू, बाकी ये जो दो वैल्यूज हैं उन्हें दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना, उस साइड पे जाकर ये सोल्व होंगी, 7 जी +9 आयोटा जी ऐसे ही रहेगा, 12 है इधर, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, 12 के साथ इसको मैं लिख रही हूँ, आगे +4 आयोटा ये वाला, और ये जो -14 आयोटा था इधर आके +14 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जी कॉमन निकल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 7 + 9 आयोटा, जी को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 12 + 2 क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे 14 लिख देंगे, +4 और +14 क्या होता है +18, यहाँ पर हम +18 लिख देंगे, 7 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो जी के साथ वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है 7 + 9 आयोटा, ये जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे से ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, आपके पास जी के कहाँ क्या वैल्यू आ रही है 14 + 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 9 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो न्यूमरेटर है इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, यानी 14 भी 2 के टेबल में जाता है, 18 भी 2 के टेबल में जाता है, तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 14 की जगह यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 4 7 जार 14 ही होता है, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 18 की जगह यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 9 जार 18 ही होता है,
आयोटा साथ ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 7 प्लस 9 आयोटा नीचे वाला। अब ये जो 7 प्लस 9 आयोटा है, इस 7 प्लस 9 आयोटा से कट जाएगा, जी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 2। ये हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली है। डब्ल्यू और जी की वैल्यू उन्होंने आपको कहा था ना, तो हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, जो स्टार्ट में हमने सॉल्व किया था, और डब्ल्यू का एक्सप्रेशन बनाया था ना, ये फॉर्मूला भी हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पे हमने जी की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, तो हमारे पास डब्ल्यू की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 पहले थी क्या, वो लिख लेते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू 5z माइनस 7 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे z की जगह हम क्या लिखेंगे, 2। 5 यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 7 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 10। 10 माइनस 7 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। +10 और -7, प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस होते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स माइनस हो जाएंगे, 3 आ जाएगा आपके पास, साइन बड़े नंबर का आएगा, यानी प्लस का साइन आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। प्लस अयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा, नीचे भी 3 प्लस अयोटा था, तो 3 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा से कट जाएगा, आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर आ गया है। ठीक है, डब्ल्यू की और जी की वैल्यूज हमने निकालनी थी ना, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब एक दफ़ा इस क्वेश्चन का मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं। सबसे पहले हमने इन दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग दी है, फर्स्ट इक्वेशन कहलाई, ये सेकंड इक्वेशन कहलाई। हमने फर्स्ट इक्वेशन में से डब्ल्यू का एक्सप्रेशन निकाला, डब्ल्यू को एक साइड पे कर दिया, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी साइड पे कर दिया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना है, हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब ये डब्ल्यू के एक्सप्रेशन में जो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आई थी, उसे हमने इक्वेशन 2 में डब्ल्यू की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, उससे हमारी इक्वेशन ये बन गई। इसको हम सॉल्व करते गए, सिंप्लीफाई करते गए, वैसे ही उन्हीं तरीकों से जो हमने अब तक किए हैं इस्तेमाल, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। जी की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अब ये जो जी की वैल्यू आई थी, जो इसको हमने डब्ल्यू का जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था, जिसे हमने इक्वेशन 3 बोला था, इसमें जी की वैल्यू पुट कर देंगे। जी की वैल्यू उधर पुट करने से हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, जो क्या थी 1। तो इस तरह से अब हमारी यूनिट 1 की तमाम एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई हैं। आई होप कि ये यूनिट अब आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसकी तमाम एक्सरसाइजेस और इसकी तमाम एग्जाम्पल्स के लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, और अगर आपको कोई भी इस यूनिट की एक्सरसाइज या एग्जाम्पल का लेक्चर चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर मौजूद प्ले लिस्ट 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट है मैथ्स की, उसमें आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपके माइंड में इन एग्जाम्पल से रिलेटेड जो आज हमने किया कोई भी कंफ्यूजन या सवाल है, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर जिक्र करें, ताकि हम आपकी कंफ्यूजन को रिमूव कर सकें और आपके लिए आसानी क्रिएट कर सकें। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।